दोस्तों आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है और लोग जो है आप देखेंगे तो कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी मौत हो रही है। इस बात को देखकर जो है आपका भी कई बार मन विचलित होगा कि लोग जब अपनों को खोते हैं तो उनके मन में किस तरह का जो है दुख और पीड़ा जो है व्याप्त होती है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये मनुष्य का जीवन है, क्योंकि इसको हम भाग्य और कर्म दोनों की तराजू पर तोलते हैं, तो जब हम इसको भाग्य और कर्म दोनों के तराजुओं पर तोलते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ जानना सबसे ज़रूरी है कि जो मानव का जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उसमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी मौत कैसे हुई। दोस्तों बात और फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया। दोस्तों जब मैं ये बात कहता हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मौत कैसे हुई और इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपने जो है वो जीवन किस तरह से जिया, तो इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सीख है। मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के जो है बातें करने से पहले जो है उसका संदर्भ क्या है और इन बातों को कहने का मतलब क्या है। आप जब ये बात कहते हैं कि जो है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह से मरें, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बात से कोई वास्तव में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी बम ब्लास्ट में मरे, आप किसी महामारी में मरे, या जो है आपको किसी ने एक्सीडेंट के थ्रू आपकी मौत हुई, या किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से जो है आप आराम से आपने अपनी जो है वो शरीर का त्याग किया। आपकी मृत्यु किसी भी तरह से हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया था, आपने उस जीवन को किस तरह से जिया है। ये दोस्तों बात समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। ये मोटिवेशन के साथ साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ों को लिए हुए है ये कहानी कि आप इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं। अपना जीवन जो है आपका ऐसा महसूस होगा कि आपका जीवन परिवर्तन कर देने वाली ये कहानी है। दोस्तों बात है ये महाभारत काल की। महाभारत काल में जो है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो एक टाइम ऐसा आया कि जो है दानवीर कर्ण को दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। दोस्तों जब कर्ण को जो है सेनापति नियुक्त किया गया तो उस समय भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा चिंतित हुए, क्योंकि वो जानते थे कि जो भीष्म हैं और द्रोणाचार्य हैं, जो इससे पहले कौरवों के सेनापति थे, वो पांडवों का वध नहीं करते, क्योंकि उनके प्रति जो है उनके मन में जो है पांडवों के प्रति स्नेह था। इसकी वजह से वो उनकी जो है हत्या नहीं करते। तो इसी कारण जो है भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा चिंतित हुए कि कर्ण जो है वो अपने मन के अंदर जो है वो पांडवों के लिए जो है वो द्वेष जो है उसके मन में पला हुआ है, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि जो है कहीं ना कहीं उसके साथ जो है वो पक्षपात हुआ है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है वो कर्ण को होना चाहिए था, अर्जुन को नहीं, क्योंकि वो उससे भी अच्छी धनुर्विद्या जानता था। तो दोस्तों एक वाक्य ऐसा मिलता है कि एक बार इसी चिंता के कारण भगवान कृष्ण ने जो है वो कर्ण को समझाने का प्रयास किया, और कर्ण को समझाने के प्रयास में वो उसके पास जाते हैं और कर्ण से बोलते हैं कि जो है तुम जो है वो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, पांचों पांडवों से तुम बड़े हो, और मैं इस बात से बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि किसी ने ये बात देखी क्यों नहीं कि तुम जो है इतनी सारे तुम्हारे अंदर गुण हैं, उन गुणों को जो है लोगों ने पहचाना क्यों नहीं। इस बात से मैं जो है बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तो जब भगवान कृष्ण जो है बताते हैं कर्ण को कि वो जो है वो अपने आप में पांचों पांडवों के गुण लिए हुए हैं, वे धर्म की जब जो है बात करते हैं तो वो युधिष्ठिर के ही समान जो है धर्म का पालन करने वाले कर्ण थे, और वो इतना बड़ा उनके अंदर जो है वो धर्मार्थ था कि वो जब धर्म का पालन करते थे तो वो पूरा न्याय करते थे हर किसी के साथ और किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते थे। दोस्तों उसके साथ साथ जो है वो जब आप धनुर्विद्या की बात करते हैं तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो है अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे कर्ण जो है, और वो जब शक्ति में उनको देखा जाता था तो उनके पास दिव्यास्त्र और दूसरे ऐसे अस्त्र थे जो पृथ्वी पे जो है कुछ सीमित ही योद्धाओं के पास हुआ करते थे। तो वो धनुर्विद्या में जो है वो अर्जुन से भी निपुण थे। उसके साथ साथ जो है शारीरिक जब बल की बात होती है तो शारीरिक बल में जो है वो भीम से भी ज़्यादा अग्रणी थे। द्वंद्व युद्ध में जो है एक बार महाभारत के युद्ध में कर्ण ने जो है वो भीम को भी जो है द्वंद्व युद्ध में हरा दिया था। दोस्तों उसके साथ साथ जो है सहनशीलता के मामले में वो सहदेव से भी ज़्यादा जो है बड़े सहनशील
प्रकृति के थे, उसके साथ साथ सुंदरता में वो जो है नकुल को भी मात देते थे। तो दोस्तों पांचों पांडवों से भी जो है बढ़िया और विचित्र गुणों को लिए हुए कर्ण जो है वो जब सेनापति बने तो भगवान श्री कृष्ण के मन में बड़ी चिंता आई। उन्होंने कर्ण को बोला कि आप जो है दुर्योधन का जो है अधर्मी का साथ छोड़कर पांडवों के साथ मिल जाइए। पांडवों के साथ आप जब मिल जाएंगे वो आपकी सेवा करेंगे, पांचों जो पांडव हैं, क्योंकि आप उनके ज्येष्ठ हैं, वो आपको गद्दी पे बिठाएंगे और आप संपूर्ण जो है भारतवर्ष पे आप ही का राज होगा और आप जो है वो निर्विघ्न जो है वो राजा चुने जाएंगे। लेकिन दोस्तों कर्ण ने जो है भगवान श्री कृष्ण के इस आग्रह को जो है अस्वीकार किया। उसका कारण ये था क्योंकि दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हुई थी और दुर्योधन ने उस समय उनका साथ दिया था जब सभी लोगों ने जो है कर्ण का तिरस्कार किया था। इसी कारण जो है कर्ण ने जो है वो भगवान कृष्ण का जो है आग्रह जो है वो मना कर दिया। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस सब बातों के बीच में कर्ण ने भगवान कृष्ण से एक बात और कही। तो उस बात को जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का और कर्ण का जो है ये वार्तालाप है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये जीवन को परिवर्तित कर देने वाला वार्तालाप है। दोस्तों कर्ण जो है भगवान श्री कृष्ण को पाकर कहते हैं कि हे भगवान, आप तो परमात्मा का ही अवतार हैं, आप तो परमात्मा का ही रूप हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे साथ भाग्य ने इतना अन्याय किया। मैं जो है क्षत्रिय था, एक क्षत्रिय माता के जो है गर्भ से जो है वो मैंने जन्म लिया और उसके बाद जो है मेरा तिरस्कार किया गया, मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया मेरे पैदा होते ही। उसके बाद जो है मैं जो है दूसरे के द्वारा पाला गया। उसके बाद जो है मेरे अंदर सारे गुण थे, सब विशेषताएं थी, मेरे अंदर जो है इतना बल था, लेकिन हर जगह, हर सभा में, हर जो है समाज के अंदर मेरा तिरस्कार किया गया और मेरी क्षमताओं को अनदेखा करके जो है हर तरह से मुझे जो है घृणा का पात्र माना गया। उसके साथ साथ जो है वो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे को ये बताइए कि ऐसा परमात्मा ने मेरे साथ अन्याय क्यों किया और मेरे साथ ऐसा अन्याय करने के लिए जो है इतनी सब जो है आप निष्ठाएं मैंने जो है हर किसी के प्रति निभाई और मैंने कोई अपनी तरफ से कोई ऐसा किसी का बुरा नहीं किया कि जो है मुझे इस तरह का जो है परिणाम जो मुझे देखने को मिले। और मैंने हमेशा जो है वो धर्म का पालन किया अपने मुताबिक। मैंने हमेशा जो है वो हमेशा अपनी तरफ से अपना जो है वो सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करी हर चीज़ को, लेकिन भाग्य ने मेरे साथ ऐसा इतना बुरा जो है काम क्यों। दोस्तों आप देखेंगे तो कर्ण वही बात कह रहा है जो अमूमन हम सभी लोग जो हैं अपने मन में सोचते हैं। आप देखेंगे तो एक आम आदमी जो है ये सोचता है कि भाग्य ने जो है मेरा यहाँ साथ नहीं दिया, मेरे को अगर ये चीज़ मिलती तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मेरे साथ वैसा होता, मेरे माता पिता ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे परिजनों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, वरना मैं वहाँ बैठा होता, मैं फलाना तीर मारता, मैं धमाका तीर मारता। तो दरअसल कर्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि भाग्य ने जो है मेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने कर्म में जो है कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी, मैंने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करी, लेकिन भाग्य ने मुझे हमेशा ठोकर मारता गया। तो वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि अगर सारी चीज़ें भाग्य से ही होती हैं तो हमारे कर्म का क्या महत्व है। फिर तो हमें इस पृथ्वी पर जब हमें पता है कि हमारे कर्म से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, सब चीज़ें भाग्य से ही जुड़ी हुई हैं, तो हम क्यों कर्म करते हैं, क्या लेना देना है इन कर्मों का। तो भगवान कृष्ण जो है बहुत गौर से कर्ण की बातें सुनते हैं और फिर कर्ण को बोलते हैं कि अब तुम मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी को सुनने के बाद मुझे निर्णय दो कि भाग्य ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। तो कर्ण ध्यान से सुनते हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की बात बता रहा हूँ कि जिसके जन्म होने से पहले ही उसके माता पिता को कारागार में डाल दिया गया और कारागार में डालने के बाद उसके माता पिता को तरह तरह की यातनाएं दी गई और उसके साथ ही जो है उसके भाइयों और बहनों को जो है एक एक करके बड़ी निर्ममता के साथ जो है वो उस जेल के अंदर मारा गया। पटक पटक कर जो है जैसे वो पैदा होते थे उसके बाद उनके भाई बहनों को जो है वो दीवार पे उनका सर पटक पटक के उनकी हत्याएं की गई। उसके बाद जब वो युवक बड़ा हुआ तो उसके ऊपर जो है पक्षपात करते हुए कई राजाओं ने और कई जो है सेनाओं ने हमले किए, जिसके कारण उसको जो है अपने गृह क्षेत्र से भी विस्थापन करना पड़ा। अपने लोगों को जो है उनकी जान बचाने के लिए अपने
देखोगे तो हर तरह से जो है अपनी सारी संपदा को, अपनी सारी संपत्ति को छोड़कर जो है पलायन करना पड़ा। उसके साथ ही साथ जो है सारे समाज में उस व्यक्ति का जो है वो तिरस्कार किया गया कि तुम जो है वो क्षत्रिय नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो है भाग्य ने उसके जो है अड़चन जो है इतनी तरह की जो है उसके रास्ते में पैदा करी। लेकिन उस व्यक्ति को अगर तुम देखोगे तो उसने अपने कर्मों के बल पर जो है अपना रास्ता स्वयं बनाया और अपना जो है भविष्य खुद तय किया। मैं किसी और की बात नहीं बता रहा हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ। तुम मेरे ही जीवन पे लेके देखो कि मेरे माता पिता जो है उनको मेरे जन्म से पहले ही जेल में, कारागार में बंद कर दिया गया और मेरे भाइयों की, मेरे 7 भाइयों की जो है वो निर्मम तरीके से हत्याएं की गईं उनके पैदा होते के साथ ही। उसके बाद जो है मुझे ग्वाला कहकर बुलाया गया और मेरा हर तरह से जो है हर सभा में जो है तिरस्कार किया गया कि ये तो ग्वाले हैं, ये राजा नहीं बन सकते हैं। उसके बाद जो है जरासंध और जो दूसरे राजा थे उन्होंने जो है वो लगातार आक्रमण कर के जो है हमें विस्थापन को, मथुरा को छोड़ने को मजबूर किया। और तुम देखोगे तो मेरा जीवन जो है इतने कष्टों में भरा हुआ है, इतने संघर्षों में भरा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें जीवन की सिर्फ एक सीख बताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण जो है वो कर्ण को कहते हैं कि हे कर्ण, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जन्म और आपकी मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, आपने उस जीवन को किस तरह से जिया। हे कर्ण, जो तुम्हारा जन्म हुआ है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। जो मेरा जन्म हुआ, परमात्मा होते हुए भी अपने जन्म और अपने मृत्यु पर मेरा भी नियंत्रण नहीं है। मुझे भी वो विधि के विधान के अनुसार उनका पालन करना ही पड़ेगा। मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये है कि मैं अपना जीवन आगे अपने कर्मों का चयन करते हुए कैसे जीता हूँ। भगवान जब श्री कृष्ण कर्ण को ये कहते हैं तो वो कर्ण को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ ना केवल तुम और बल्कि मैं भी जो है अपने जीवन और मृत्यु के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। किस तरह से हम जीवन में जो है पैदा होते हैं, कौन हमारे माता पिता होते हैं, किस तरह से हमारा पालन पोषण होना है, ये हमारे नियंत्रण के बाहर की चीज़ें। हमारे नियंत्रण की चीज़ ये है कि हम अपना जीवन किस तरह से जीते हैं। जब हमारी चेतना, हमारा होश, हवास हम जब हमारे अंदर आता है तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और हम जो है जब इस तरह से जीवन को जीते हैं कि हम गर्व करते हैं कि हमने जीवन जो है इस तरह से जिया है, बेशक वो छोटा जीवन रहा, बेशक वो संघर्षों से भरा जीवन रहा, लेकिन हमने जो है अपने जीवन को इस तरह से जिया कि हमें अपने जीवन पर गर्व हुआ। तो इस तरह के जीवन के बाद आप एक संतुष्ट मौत जो है उसको गले लगा सकते हैं। हालांकि इस बात पे भी आपका नियंत्रण नहीं होता है कर्ण की आपकी जो है वो मृत्यु किन परिस्थितियों में और किस तरह से होगी। ना मेरा जो है नियंत्रण है अपनी मृत्यु और अपने जो है आरंभ और जो है अंत के ऊपर, क्योंकि ये मनुष्य का जो जन्म है, इस जन्म को जो है सिर्फ मृत्यु लोक का जन्म ही नहीं कहा जाता है, ये कर्म लोक का जो है जन्म है। यहाँ पर व्यक्ति अपने कर्मों का चुनाव करता है और कर्मों की महत्ता ये है कि आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पुनर्जन्म के या पहले के कर्मों के द्वारा ही निर्धारित हो रहा है। और कर्मों के द्वारा तुम उसके प्रभाव को कम कर सकते हो, लेकिन जो पुराने कर्म तुमने किए हुए हैं उनको तुम्हें भोगना पड़ेगा। और आज जो तुम कर्म कर रहे हो उन्हीं कर्मों के अनुरूप आपका भविष्य जो है वो तैयार होगा। तो भगवान कृष्ण जो है अपना उदाहरण देकर कर्ण को बोलते हैं कि तुम्हें अपने आप को अपना जो है अपना बोलते हैं कि अपना मनोबल जो है वो कम करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अपने कर्मों का चयन करो, अपने धर्म का चयन करो। और जो है धर्म का चयन करते हुए वो कर्ण को बोलते हैं कि तुम आकर पांडवों के साथ जुड़ो। पांडव जो है वो तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता की तरह जो है गद्दी पर बिठाएंगे और तुम्हारी समस्त सेवा करेंगे। लेकिन कर्ण जो है इस निवेदन को अस्वीकार करता है। वो कहता है कि अगर मैंने जो है दुर्योधन का साथ अब छोड़ा तो दुर्योधन ने ये पूरा महाभारत का जो युद्ध है वो केवल मेरे ही भरोसे पर जो है लड़ना प्रारंभ किया था। दुर्योधन ने जो है वो भीष्म के जो है भरोसे पर ये युद्ध नहीं लड़ा था, न द्रोणाचार्य के भरोसे पर लड़ा था। दुर्योधन को ये भरोसा था कि मैं उसके साथ हूँ और मेरी ही
शक्ति और मेरी ही ताकत के ऊपर जो है उसने महाभारत का युद्ध लड़ना शुरू किया था। तो ऐसे समय पर जब वो जो है बड़ा निसहाय हो गया है और उसे मेरे साथ की जो है अत्यंत आवश्यकता है, अगर मैं ऐसे टाइम पर उसका साथ छोड़ दूंगा तो ये धर्म के विरुद्ध होगा। और ऐसा करने के पश्चात जो है मैं अपने पूर्वजों को और अपने जो है आत्मसम्मान को कभी भी जो है उठा नहीं पाऊंगा और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा, क्योंकि दुर्योधन ने मेरा उस समय साथ दिया था जब बाकी लोगों ने मेरा तिरस्कार किया था। तो वो बोलते हैं, हे मधुसूदन, इसीलिए मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहे मेरे को मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा, लेकिन मैं युद्ध करते हुए दुर्योधन की तरफ से ही मृत्यु का वर्ण करूँगा। तो दोस्तों, कर्ण को आप देखेंगे तो कर्ण ने जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और वो युद्ध लड़ते हुए जो है उनके पास ऐसी क्षमताएं थी, ऐसी शक्तियां थी कि वो चाहते तो महाभारत के युद्ध के परिणाम को बदल सकते थे। पर चूंकि उनको युद्ध के टाइम पर ये ज्ञात हो गया कि पांडव उनके अपने भाई हैं, तो उन्होंने क्योंकि कुंती को जो है ये वरदान दे दिया था कि वो 5 पांडव उनके जीते ही रहेंगे, तो इसी कारण जो है उन्होंने किसी भी पांडव पर इस तरह का प्रतिघात नहीं किया जो प्राण जो है लेने वाला हो या प्राण घातक हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि ऐसे पैंडमिक के टाइम पर जब आप अपने अपनों को खो रहे हैं, लोग इस तरह की जो है परिस्थितियों में जो है वो मर रहे हैं, आपको अपना मनोबल जो है वो कम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने मनोबल को बढ़ाते हुए, अपने कर्मों का चयन करते हुए, लोगों का जितना भला कर सकते हैं, अपने जीवन को जितना बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कंट्रोल में है, यही हमारे बस में है कि हम अपने कर्मों का चयन कैसे करते हैं। हमारे जीवन पे और हमारी मृत्यु पे जो है किस तरह से हम जो है पैदा हुए थे उस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, और इस पे भी हमारा नियंत्रण कभी नहीं हो सकता कि हम जो है हमारी मौत किस तरह से होगी। तो इस जीवन को बेहतर तरीके से जिए और बेहतर तरीके से अपने कर्मों का चुनाव करें। एक निश्चिंत जीवन को जीते हुए पूरी शक्ति के साथ, पूरी चेतना के साथ, पूरे होशो हवास के साथ अपने जीवन को जिए। और दोस्तों, अपने जो है जीवन को दूसरों के लिए जो है एक आदर्श के रूप में जीते हुए इस जीवन का जो है वर्ण करें। दोस्तों, ऐसी ही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।